नमस्कार दोस्तों, मैं जोनी कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी रेस की दौड़ में लगे हुए कि अब की बार विधायक आखिर भिवानी में कौन बनेगा। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक बार फिर से जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के पवन भुवानीवाला जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर आज कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड करती है, बीजेपी कहाँ पर स्टैंड करती है। इन सभी सवालों को जानने के लिए आज हम जो पवन भुवानी वाले हैं उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूं जो आज इस मीडिया को देख रहे हैं, और आपके चैनल का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे से कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए, तो आपका भी स्वागत है। अब आप जो भी चाहें मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और आप बोलिएगा। तो मैं सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि आज हरियाणा की बात करें या फिर भिवानी की बात करें, तो आज भिवानी के अंदर या हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। देखिए, मैं अपने मुंह से ये बात कहूं कि हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है, ये सारा हरियाणा खुद बोल रहा है कि आज बीजेपी की नेगेटिव लहर चल रही है। लोगों का बीजेपी से विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। 10 साल के दौरान में जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो से उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता त्राहिमाम कर रही है, और उधर कांग्रेस ने अपने टेन्योर से पिछले 10 सालों में जो काम किया, हुड्डा सरकार ने नंबर 1 हरियाणा बनाया था। खेल के क्षेत्र में बनाया, व्यापार के क्षेत्र में बनाया, टैक्सों में कंसेशन दिया, पहलवानों को लाभ दिया, किसी क्षेत्र में लाभ दिया, और लाखों नौकरियां अर्जित की। उसका विपरीत भाजपा सरकार ने कर दिया। बेरोजगारी बिल्कुल होगी चरम सीमा पे है। हर बच्चा त्राहिमाम नौकरी के लिए घूम रहा है। किसानों पे डंडे बरसाए गए, किसानों के कोई इज्जत नहीं की गई। आज किसान भी नाराज है। व्यापारियों को जीएसटी के माध्यम से बहुत से ऐसे टैक्स लगाए गए, दही पे टैक्स लगा दिया, कहीं दूध पे टैक्स लगा दिया, कहीं चीनी पे टैक्स लगा दिया, कहीं चाय पत्ती पे टैक्स लगा दिया। जो रोजमर्रा के खाने की चीजें थी उन पे टैक्स लगा के आम जनता को टैक्स के बोझ के तले डाल दिया। ई बिलिंग होती है, उसके माध्यम से भी हर व्यापारी को जकड़ लिया गया है। तो व्यापारी भी नाराज, किसान भी नाराज। जो लोग जनता के वोट लेके अगर सरपंच और पंच बने हैं, उनको भी इस सरकार ने बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया, उनके अधिकारों को छीन लिया। राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का एक कानून और एक नियम लेके आए थे, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, और इसमें सभी जितने भी पंच और सरपंच थे सरकार से मांग करती चाहिए कि हमें अधिकार दिया जाए, लेकिन इन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उन पर लाठियां बरसाई गई। आज गवर्नमेंट यू टर्न कर रही है, अपने ही बात को बदल रही है। जब इलेक्शन आ गया, मात्र 21 लाख रुपए की एक पावर दे दी गई सरपंचों को। लेकिन मैं जब बहुत से सरपंचों से मिला तो सरपंचों ने बताया, बाबूजी ये तो एक योजना है दिया हमारे हाथ में। आज 21 लाख में एक छोटी सी सड़क भी हम नहीं बना सकते। जब अधिकार एक लिमिट कर दिया तो हम क्या काम करेंगे, जनता का क्या, गांव का विकास करेंगे। तो इसलिए आम नंबरदार भी नाराज है, उनके अधिकार नंबरदार बढ़ाने बंद कर दिए। किसान इसलिए नाराज है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, और इधर जो पंच और सरपंच है उनके अधिकार छीन लिए गए। खिलाड़ियों को जो सम्मान में नौकरियां मिलती गई थी, आज ये बीजेपी सरकार बता दे उन्होंने खिलाड़ियों को कितनी नौकरी दी है, और हुड्डा सरकार ने कितनी नौकरी दी थी। हुड्डा सरकार में लोगों को एसपी, डीएसपी,
इंस्पेक्टर लेवल के बहुत से लोगों को रोजगार। तो बिना पर्चे और बिना खर्चे के लगे हैं। देखिए, बड़े हास्यपद बात है, बिना पर्चे बिना खर्चे। जी जी मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ। आज एक आईडी बनाई गई है, एक फैमिली आईडी बनाई गई है। इस फैमिली आईडी ने हर लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। लाखों की लाइन, हजारों की लाइन और सैकड़ों। बीजेपी का कहना तो ये है कि हमने जो लाइन थी, पहले जो लाइन लगती थी लंबी लंबी कतारें, वो बिल्कुल खत्म कर दी है। ना, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने मीडिया को सेक्रेटरीट में लाके जाके देखिएगा और वहां कवर कीजिएगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। कोई फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है। जब फैमिली आईडी नहीं बनेगी तो और कोई काम नहीं होगा। फैमिली आईडी कैसे बन सकती है? सारा कहते हैं कंप्यूटराइज बनता है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, कंप्यूटराइज कुछ नहीं है। कंप्यूटराइज तो वो होता है जो हम कंप्यूटर में डालेंगे वो कंप्यूटर में निकल के आएगा। जब एक अधिकारी जो कि हरियाणा सरकार ने लगाए हैं, जिनका कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, जिनकी कोई डिमांड भी नहीं हुई है, और इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने स्किल के हिसाब से कुछ लोगों को ले लिया। और जो स्किल के हिसाब से लोगों ने ले लिया, ये डिमांड करते हैं पैसे की। जनता मेरे पास आती है, ये हमारी फैमिली आईडी के लिए 5,000 रुपये लगेंगे या 10,000 रुपये लगेंगे। वो भ्रष्ट लोग पैसे खाते हैं। मैं नहीं जानता कि पैसे कहाँ जाते हैं, कौन खाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया सरकार का। सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता एक दूसरे के सहयोग और अपने अपने काउंसलिंग और कन्वेंसिंग में लगा रहा है। जी बिल्कुल। मैं अपने कन्वेंसिंग काउंसलिंग कर रहा हूं। मेरी भी इच्छा है कि मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मैं केवल एक ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल 50 साल से केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में रहा हूं। ना मैंने जीवन में कभी कोई दल बदला है, ना कोई विचारधाराएं बदली है। तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि आपने, देखो आप बता रहे हैं कि 50 साल हो गए आपको कांग्रेस में रहते हुए, कभी आपके मन में ये आया कि भी मैं अपनी पार्टी को छोड़कर कहीं और जाऊं? कभी भी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। कि मैं पार्टी छोड़ के, मेरे ऊपर बड़े दबाव आए। जी। भाजपा के भी दबाव आए, दूसरी पार्टी के भी दबाव आए, लेकिन मेरी निष्ठा, मैं प्योर, मेरे संजय बनारसी दास जी गुप्ता जो एक फ्रीडम फाइटर थे, और मेरे पिताजी सेठ भगीरथ मल, जिन्होंने सारी जिंदगी चुनाव जो लड़े वो कांग्रेस से ही लड़े। मेरे कण कण में कांग्रेस बसी हुई है। इसलिए मैं ये पार्टी छोड़ के जब भी जाएगी तो मेरी लाश जाएगी, इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। बात करें बीजेपी की, तो आज बीजेपी के विधायक भी बने हुए घनश्याम सराफ जी, तो क्या लगता है कि उन्होंने कितना काम भिवानी के लिए करवा है? आसपास के जो गांव हैं उनके लिए कितना काम करवा है, क्या मानते हैं? देखिए, घनश्याम सराफ जी एक बहुत भले इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। इन्होंने अपनी कैपेसिटी जितने सरकार ने इन्हें दी उस हिसाब से काम किया, लेकिन भिवानी का ये दुर्भाग्य है कि ऊपर की सरकार ने उनको ज्यादा फंड्स अलॉट नहीं करे। जब उनके पास फंड ही नहीं थे तो काम कहां से कराए? खाली शराफत होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ सरकार के साथ समन्वय बिठा के ज्यादा से ज्यादा पैसे लाके और शहर में लगाते तो और शहर की ज्यादा उन्नति होती। लेकिन घनश्याम जी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कार्यशैली उनकी एक शराफत की कार्यशैली है। बात करें, आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले सतबीर जतेजा के घर पर ईडी की रेड लगी थी। राव दानसिंह है, उनके घर पर रेड मारी गई है। तो क्या लगता है कि इस प्रकार में बीजेपी की कुछ मंशा रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, उन पर लगातार रेड लगाई जा रही है? तो क्या मानते हैं? देखिए, मेरी ये बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि बीजेपी उन लोगों पे कार्रवाई कर रही है जिनके ऊपर पीछे केस चल रहे हैं, और केवल कांग्रेसी जो हमारे भाई हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बगैर किसी केस के तो कोई ईडी की रेड हो नहीं सकती। कोई न कोई पुराना लेकुना उठा लिया जाता है,
उस लैकुने के हिसाब से रेड की गई है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या केवल कांग्रेस ही उस टूनल में आते हैं? क्या भाजपा के नेता नहीं? क्या और नेता नहीं? इतिहास पिछले 5 साल का उठा के देखोगे तो 90% जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, जो कांग्रेस के नेतागण रहे हैं, केवल उन्हीं पे ही रेड हो रही है। मैं ये मानता हूँ। तो क्या लगता है सर आपको, जो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर रेड लगती है, इसका कितना असर कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा? नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे कांग्रेस के सहयोगी, हमारे कांग्रेस के नेता बड़े ही बोल्ड हैं। वे इन रेड से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो उनकी मान्यता है पिछले दिनों अगर उनके ऊपर केस किए गए, उन केसों को उठा लिया जाता है। और उन केसों को जब उठा के इन पर रेड की जाती है तो उनको पता है इतने सालों से केस चला रखी है सरकार ने, वो केस चला रखे है तो वो कोर्ट में चलने चाहिए थे। जब कोर्ट सबके लिए खुली है, कोर्ट में जाना चाहिए। ईडी की रेड करना एक ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो केवल कांग्रेस मात्र है। हर व्यापारी डरा हुआ है। मैं आपको एक व्यापारी नेता होने के नाते बताता हूँ, हर व्यापारी डरा हुआ है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ खुल के नहीं आता। अंदर से कांग्रेस के साथ है व्यापारी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भिवानी की सीट सन 1976 से जब से इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के बाद, 45 बार यहाँ व्यापारी नेता ही एमएलए विधायक बने हैं। मात्र 3 दफे, एक बार बाबू ठाकुर वीर सिंह जी बने, एक दफे डॉक्टर शंकर भारद्वाज बने, और एक दफे 1 साल के लिए भगवान देव प्रभाकर बने। व्यापारी का बड़ा भारी संगठन है। व्यापारियों को यहाँ जो महत्व है, क्योंकि वो व्यापारी शुरू से ही कांग्रेस नेचर के हैं। तो बात करें किरण मैडम की, किरण मैडम काफी अच्छे खासा कांग्रेस में समय बिता कर रही है, अचानक से उनका मूड पलटा और वो बीजेपी में शामिल होगी, तो क्या इस पर कुछ असर दिखेगा कांग्रेस के ऊपर? देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो मान सम्मान और प्यार इतने सालों में किरण जी को कांग्रेस पार्टी में मिला, आज उनके अचानक विचारधाराओं के अनुसार वो भाजपा में चली गई। भाजपा भी एक बहुत बड़ा समंदर पार्टी है, वो मान सम्मान उनको वहां नहीं मिल पाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। यहाँ उनके साथ जितने लोग थे, बहुत से लोग तो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से जो उनके निकटतम सहयोगी है, उन्हें छोड़ के आज भी कांग्रेस के साथ है। जो आम पब्लिक है, जो चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी आई वॉज ए पर्सनल पार्ट ऑफ चौधरी बंसीलाल। भिवानी वाज पॉपुलर फॉर 3B, बंसीलाल, बनारसी दास एंड माय फादर भगीरथ मल। इस नाते हम तीनों परिवार एक साथ चले हुए थे, और बंसीलाल जी का बड़ा भारी प्रभाव था कि यहाँ भी बंसीलाल, बनारसी दास एंड माय फादर भगीरथ मल, इस नाते हम तीनों परिवार एक साथ चले हुए थे। और बंसीलाल जी का बड़ा भारी प्रभाव था कि यहाँ 7 की 7 सीटें भिवानी हल्के की बंसीलाल जी के जोड़े में जाती थी, जबकि भिवानी से चौधरी बंसीलाल स्वयं भी इलेक्शन बन के विधायक बन के गए हुए हैं। तो आज इन्होंने नहीं, मेरी राय के अनुसार कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी, सबसे मिलके जुल के कोऑर्डिनेशन करके चलनी चाहिए थी। आप एक पत्रकारिता के आदमी हैं, मैं रोज पत्र पढ़ता हूँ। आज से कुछ समय पहले तीनों के नाम आते थे। शैलजा का SRK ग्रुप कहलाता था, SRK ग्रुप अब खत्म कर दिया इन्होंने। अब SRK के नाम से कोई चीज नहीं आ रही है। तो स्वयं का फैसला कई दफे गलत फैसले हो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि उनका ये फैसला सही नहीं है। तो कांग्रेस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं मानता कि, क्योंकि वोटर तो साथ नहीं गया ना, स्वयं गई है, उनके सपोर्टर कोई नहीं गया। इक्का दुक्का को छोड़ के आज देवराज मेहता था हमारे साथ है, अमन कौशिक हमारे साथ है, और कितना के नाम गिनाऊंगी कि वे आज कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जो बंसीलाल जी के निष्ठावान है,
वो बंसीलाल जी के आज भी निष्ठावान है। उन्होंने बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ही ज्यादा महत्व देंगे। आज किसान की बात करें तो किसान भी आज बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी घपलेबाजी की जो धोखाधड़ी के केस वो नजर आ रहे हैं। बात करें तो लोहारी के अंदर कल बताया जा रहा है कि एक गांव के अंदर जो काफी घपलेबाजी हुई है, किसानों को जो पैसा आना था वो पैसा आया नहीं, बल्कि और किसी के बजाय जो पटवारी वगैरह वो सब मिलकर धोखाधड़ी से वो पैसा और किसी के बैंक में चला गया। तो इस मामले में क्या कहना चाहिए? परेशान किसान भी बहुत परेशान नजर आ रहा है। देखिए, केवल किसान ही परेशान नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया व्यापारी भी परेशान है। इस सरकार में मैं नहीं कहता कि ऊपर तक कितना है, लेकिन नीचे स्तर पर चले जाओ तो नीचे स्तर पर पूरा भ्रष्टाचार का एक तंत्र है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री कराने चले जाओ, आपको सबको पता है वहां 50 आदमियों को इंटरव्यू लेंगे तो 50 ही कहेंगे कि हमारे से पैसे बड़े खुले ढंग से लिए जाते हैं। आईडी आज तक नहीं तैयार की, प्रॉपर्टी आईडी पे बड़ा भारी घपला है। कितने ही व्यापारी आज केवल भिवानी में, आपको बताता हूँ, मेरे से काफी प्रॉपर्टी डीलर मिले हैं और वो कहते हैं भिवानी में जो पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 100 साल की 200 साल की, उनकी भी ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट उनकी रजिस्ट्री नहीं करता। है ओरिजिनल रजिस्ट्री लाओ। 100 साल पुरानी किसके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री मिलेगी? तो ये बड़ा भारी बड़ा मुद्दा है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेने चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है उनका रजिस्ट्री तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए ताकि व्यापार बढ़े। अगर रजिस्ट्रियां सही हो तो प्रॉपर्टी का भी व्यापार बढ़ता है, लोगों के पास लेन देन आता है, लोगों के मकान बनते हैं, लोगों की दुकानें बनती हैं। जब खरीद फरोख्त ही नहीं होगी तो मकान कहाँ से बनेंगे? बात करें तो देखिए, आपने शिक्षा में क्या अच्छी लंबा समय बिताया है। आप शिक्षा के अंदर आपका कितना योगदान रहा और आने वाले समय में आप विधायक कांग्रेस की ओर से विधायक के रूप में बनने वाले हैं, तो किस प्रकार से जो आम जनता का वो आपको सहयोग मिलेगा? देखिए, मेरा 50 साल का जीवन सन 75-76 से और आज तक केवल और केवल सामाजिक सेवा में गया है। और जो मैंने समाज सेवाएं की है, एजुकेशन के माध्यम से की है। सन 76-77 में वेस्ट मॉडल स्कूल और 89 में जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने संभाला। आज भिवानी का नंबर 1 वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उस स्कूल के माध्यम से हजारों बच्चे IAS, IPS, जजेस, वकील, CA, कॉर्पोरेट हाउस में लगे हुए हैं और सैकड़ों हमने एम्प्लॉयमेंट वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के मार्फत से मैंने उनमें एम्प्लॉयमेंट दी है। मेरा शौक एक सबसे बड़ी अगर देश के अंदर आवश्यकता है तो एजुकेशन की है। केवल एजुकेशन ही देश को आगे बढ़ा सकता है, वही मेरी मानसिकता रही। तो 50 सालों से दिन मैं कई सालों तक वाइस प्रेसिडेंट आदर्श महिला महाविद्यालय, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास जी गुप्ता अध्यक्ष होते थे, मैं उपाध्यक्ष के रूप में मैंने आदर्श महिला महाविद्यालय की, जिसकी स्थापना आदरणीय बनारसी दास गुप्ता और मेरे पिताजी ने की। दोनों ने मिलके इसको एक बड़ा वृक्ष बनाया और आज हमारा बुआनी वाला परिवार इसको पूर्ण रूप से चला रहा है। हजारों बच्चियां जो पहले शिक्षा नहीं लेती थी आज आदर्श महिला महाविद्यालय की वजह शिक्षा ले रही है। वेस्ट कॉलेज में हजारों। आज मेरा संपर्क अगर मैं सच्ची बताऊं तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से रेगुलर रहता है शिक्षा के माध्यम से। हमने शिक्षा का हमारे पिताजी के माध्यम से, सेठ भगीरथ मन बुआनी वाला के माध्यम से, मेरा सारा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएं तो यूरोप को आगे बढ़ा केवल एजुकेशन के माध्यम से बढ़ा। आज यूरोप की तरक्की एजुकेशन से हुई है। तो एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है। दूसरी स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बहुत फ्री में हरियाणा प्राकृतिक नेचुरोपैथी, मैं 30 साल तक नेचुरोपैथिक में फ्री लगभग सेवाएं लोगों को दी और जीवन का स्वस्थ दिया।
हम समय समय पर कैंप भी लगाते रहते हैं और उन कैंप के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। मेरा लक्ष्य विधानसभा का विधायक टिकट से भी पहले जनता की सेवा करना, जी बिल्कुल। जनता के बीच में रहना। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात, मैं मेरे यहाँ मकान में मैं मेरी पत्नी रहते हैं, खुले मैदान है, हर आदमी को किसी भी समय किसी भी 24 घंटे में सेवा में तत्पर हूँ। कभी भी आए, कोई भी कार्य हो, मैं उस कार्य को करने की 100% कोशिश करता हूँ। तो मेरा सरकार से जो आज सरकार है, उस सरकार के दिन थोड़े रह गए हैं।